हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। मैं मनीष गुप्ता एडुमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो है वो हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। कुछ चीजें मैं बता दूं आप लोगों को, जैसा कि एडुमेंट ऐप में हम लोगों का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि जैसे हम लोगों के क्लास की टाइमिंग है 9 AM to 10 AM, ठीक है, डेली 9 AM to 10 AM। और जो टेस्ट का टाइमिंग रहेगा वो आप लोगों का वो रहेगा 12 PM to 1 PM, 12 PM to 1 PM, ठीक है। ये दोपहर का टाइम है ना, दोपहर का टाइम है, और ये जो है वो सुबह का टाइम है। मतलब आप लोगों को अब करना क्या है कि 9 बजे से 10 बजे तक आप लोगों को लेक्चर देखना है। 9 बजे से 10 बजे तक आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, और 10 बजे के बाद आप लोगों को 2 घंटे तक बहुत अच्छे से उस लेक्चर का नोट्स बना के पढ़ाई करना है। और फिर 12 बजे से आप लोगों का 12 बजे से 1 बजे तक नहीं, 12 से 12:30 में बोलूंगा, 12 से 12:30 तक जो है वो आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट का रिजल्ट भी मिलेगा, टेस्ट का आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पर टेस्ट अटेंड करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप बैच में हैं, आपका कितना नंबर आता है वो मैटर नहीं करता है, पर अगर आप बैच में हैं तो आपको टेस्ट अटेंड करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हमारे पास इतना अच्छा ऐप है, ठीक है। तो चलिए रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो टेस्ट होगा वो जितना आपको आज पढ़ाया जाएगा, जितना आपको आज पढ़ाया जाएगा उसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये जो टेस्ट होने वाला है वो जितना आज का लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उतना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, और मैसेज आप लोगों को भेजा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या था, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर के ऊपर। क्लास 8 का रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज, अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को आप स्किप करके देखें। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल हो जाती है, ठीक है। कई चीजें उसमें ऐड अप हो जाती है, ठीक है। चलिए, और धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ पिछली क्लास की बेसिक चीजें, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो रेशनल नंबर से पहले हम लोग आ जाते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर, ठीक है। रेशनल नंबर से पहले किसके ऊपर आते हैं? नेचुरल नंबर के ऊपर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है वो देखना है हम लोगों को सबसे पहले। तो जो पुराने जमाने में होता था, लोग जब गिनती करते थे तो लोग कैसे गिनती करते थे? 1 से स्टार्ट किए थे, 1 2 3 4। वो लोग जीरो या नेगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 5 ये अप टू इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये अगर मैं 10,000 की बात करूं तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। 10,000 और उससे आगे तक भी जाता है ना, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर के बाद देखिए, अब इसमें क्या होता है कि लोगों ने सोचा कि क्या यहाँ पर 1 के पहले भी कुछ था, तो आर्यभट्ट जी ने 0 का खोज किया, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये अप टू आगे बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इस नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब लोगों ने सोचा कि 0 भी आ गया, 0 से पहले भी कुछ नंबर होने चाहिए, कुछ नेगेटिव भी नंबर होने चाहिए, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जब हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। और ये सिर्फ 5 तक नहीं रहता, आगे बढ़ता जाता है, ये भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि -8 और -5 में कौन बड़ा है? तो -8 और -5 में -5 बड़ा है। क्यों बड़ा है -5? क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। नेगेटिव में 5 छोटा है, इसलिए ये बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके पास ये नेगेटिव में ये 5 रुपए की उधारी में है और ये 8 रुपए की उधारी में है, ठीक है। तो ये जो है वो बड़ा है, ठीक है। चलिए, ये आपकी जानकारी के लिए था।
चलिए आगे बात करते हैं। अब इंटीजर के बाद भी लोगों ने सोचा कि पहले 1 2 3 4 5 आता था, फिर 0 आ गया, फिर नेगेटिव नंबर, तो उन्होंने सोचा कि क्या नीचे भी कोई नंबर आता है क्या, नीचे भी कोई नंबर आता है क्या, तो उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, उन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या हो जाता है, जैसे आप अगर मैं बोल दूं -5/2, -4/3, -3/5, कोई भी नंबर अगर मैं ऐसा ले लूं या फिर पॉजिटिव में ले लूं या 0/1 भी ले लूं या पॉजिटिव में ले लूं 3/5, 5/4, ऐसे कोई भी नंबर जो होते हैं ये ऐसे नंबर क्या होते हैं जिनको कि p/q के, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और जहां पर q की वैल्यू, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गया और रेशनल नंबर समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि यहां पर से देखिए स्टेटमेंट, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। ठीक है, मतलब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो वो बनेगा, मतलब हर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। उसी तरीके से हर होल नंबर इंटीजर होता है, हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और उसी तरीके से लास्ट हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि हर रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर हो जाए, रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, रिवर्स जो है वो सही नहीं होगा, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। तो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो होल नंबर में ही ये 1 2 3 4 5 आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की। ठीक है, अब तो अगर मैं बोलूं कि क्या इंटीजर एक रेशनल नंबर है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर मैं -4 के आगे में 1, नीचे में 1 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर मैं 2 के नीचे में 1 लगा देता हूं तो भी ये रेशनल नंबर बन जाएगा, इस 3 के नीचे 1 लगा देता हूं तो भी ये रेशनल नंबर बन जाएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये रेशनल नंबर बनते जाते हैं। ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है और हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अभी इतना क्लियर है। तो अब रेशनल नंबर, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब जो है वो हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, कि रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो रेशनल नंबर की कौन कौन से होते हैं, पहला होल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर कौन कौन सा होता है, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर, आप देखिए होल नंबर, तो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले देखेंगे होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, रेशनल नंबर में पहले क्या देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे और होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी से मतलब समझा देना चाहूंगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का जो मतलब होता है कि अगर मैं दो होल नंबर लूं, ठीक है, होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ना, होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर मैं दो होल नंबर लूं, जैसे मान लीजिए दो होल नंबर बताइए आप लोग, 5 और 9 ले लिया मैंने। ठीक है, 5 और 9 ले लिया, तो ये दो होल नंबर है। तो जब मैं इन दो होल नंबर को लेता हूं और जब मैं इन दो होल नंबर को ऐड करता हूं तो क्या ये
होल नंबर ही बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। ये जो है अगर मैं दो होल नंबर लेता हूं और उन होल नंबर को ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये जो है वो होल नंबर ही बनेगा। तो एडिशन में क्या होता है? क्लोज्ड होता है। ये होल नंबर के अंतर्गत भी चार आता है, एडिशन, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो एडिशन में तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर होल नंबर है, दो होल नंबर है और उन दो होल नंबर को जोड़ा जाए तो वो होल नंबर ही बने, तो उसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कि वो क्लोज्ड है, ठीक है। उसी टाइप से अगर मैं इंटीजर के लिए अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी देखूं तो दो इंटीजर लूंगा मैं और दो इंटीजर को ऐड करूंगा, तो क्या दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही आता है? तो अगर हाँ इंटीजर ही आता है तो उसको बोलते हैं कि ये एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एडिशन में क्लोज्ड है। इंटीजर जो है वो एडिशन में क्लोज्ड है, ठीक है। वैसे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आपके बुक में दिया हुआ है तो आपको अपनी जानकारी के लिए इन सब चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए होल नंबर में क्या होता है? एडिशन जो होता है वो क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? देखिए सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं, 5 - 4, तो 5 - 4, 5 भी होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो 1 आता है, 1 भी एक होल नंबर है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो फॉलो करता है क्लोज प्रॉपर्टी, लेकिन मैं बोलूंगा कि क्या हर केस में करता है? तो अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 5 और यहाँ पे ले लेता हूं 9, तो ये क्या आ गया? 5 - 9 कितना होता है? -4 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप लोगों को ऐसा नहीं आता है करना कि 5 - 9 कितना होता है, तो 5 - 9 कितना होता है? -4 होता है, ठीक है। 5 - 9 -4 होता है। इसको मैं आगे के लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आगे के लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को हालांकि वो चीज पता होगी। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में 5 - 9 -4 आ गया। अब बताइए क्या -4 होल नंबर है? ठीक है, -5 होल नंबर है क्या? नहीं है। -5 होल नंबर, -4 होल नंबर नहीं है। -4 तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो क्या ये फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी? नहीं करता है, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं दो होल नंबर लेता हूं 5 × 4, तो ये कितना आ जाता है? 20 आ जाता है, ठीक है। तो 20 जो है वो क्या है? 20 जो है वो एक होल नंबर ही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। उसी टाइप से डिवीजन की अगर मैं, अच्छा किसी भी केस में आप ले लीजिए, अब नेगेटिव नहीं ले पाएंगे ना, नेगेटिव यहां पर ये चीजें नेगेटिव नहीं लिया है मैंने, ये सब्ट्रैक्शन है ही, ये है ही सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेगेटिव नहीं लिया है, मेरे को दो होल नंबर से ही चेक करना है, ठीक है। चलिए 5 × 4 20 हो गया। अगर मैं डिवीजन में करता हूं तो 5 ÷ 4, तो ये 5/4 आ जाता है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो ये होल नंबर नहीं है। मतलब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉलो नहीं करता है। तो दो में सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। और जहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है उसको बोलते हैं क्लोज्ड, और जहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉट क्लोज्ड, ठीक है। चलिए, तो होल नंबर्स के लिए देख लिया। सेम वही चीज इंटीजर्स के लिए होता है। सॉरी, होल नंबर से पहले भी देख लेते हैं एक चीज, क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
हम लोगों को पता है कि बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक जीरो का डिफरेंस है, ठीक है। तो होल नंबर जो होता है उसमें देखिए ओ आता है, ओ आता है ना, इसलिए इसमें जीरो इंक्लूड होता है, ठीक है, इसमें जीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। तो नेचुरल नंबर में भी यही सारी चीजें होंगी। नेचुरल नंबर सेम होता है, जैसा होल नंबर का प्रॉपर्टी होता है वैसा ही इसका भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, वैसा ही इसका भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यहां पर देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन में जीरो तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है। तो सेम फॉलो करता है, दो नेचुरल नंबर लीजिए और देखिए कि वो क्लोज्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यही चीज हम लोग देखेंगे इंटीजर के लिए, किसके लिए देखेंगे, इंटीजर के लिए ना, इंटीजर के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के सिलेबस में है इसलिए आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए क्या किया जाता है, आप क्लोजर प्रॉपर्टी किसके किसके लिए चेक कर सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके किसके लिए चेक कर सकते हैं, आप जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, होल नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, इंटीजर के लिए चेक कर सकते हैं, रेशनल नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हर एक के लिए अलग अलग चेक होता है, ठीक है। और हर एक के लिए, जैसे मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अगर बोलता हूं कि मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के बारे में चेक करना है, तो होल नंबर में भी चार टाइप होते हैं कि क्या एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, या डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं कि यही रेशनल नंबर के लिए चेक करना है तो रेशनल नंबर के लिए अलग होता है, ठीक है। तो देखिए कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी किसी के लिए भी चेक करना है तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि दो नंबर उठाइए, जैसे होल नंबर है तो दो होल नंबर उठाइए, इंटीजर है तो दो इंटीजर उठाइए, नेचुरल नंबर है तो दो नेचुरल नंबर उठाइए, रेशनल नंबर है तो दो रेशनल नंबर उठाइए, और फिर उनको ऐड करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके देखिए कि क्या ये अगर होल नंबर उठाया है तो क्या ये होल नंबर ही बनता है। तो अगर होल नंबर ही बनता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए देखना है, मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए देखना है, इंटीजर के लिए देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए देखेंगे, इंटीजर के लिए देखेंगे ना। चलिए इंटीजर, तो इंटीजर के लिए जब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी देखता हूं, तो सबसे पहले एडिशन में आते हैं, ठीक है, एडिशन में होते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि एक बार फॉलो कर लिया तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हर केस में फॉलो होना चाहिए, हर केस मतलब हर केस, ठीक है, हर केस में फॉलो होना चाहिए, एडिशन के हर केस में फॉलो होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं दो इंटीजर उठाता हूं, एक नेगेटिव वाला 9 ले लेता हूं और एक पॉजिटिव वाला 6 ले लेता हूं, तो -9 और +6 करेंगे, ठीक है, दोनों इंटीजर नंबर है, इंटीजर के लिए चेक कर रहा हूं तो दोनों इंटीजर लिया मैंने, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो -9 और +6 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा, तो ये भी एक इंटीजर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, -9 -6 ये हो जाएगा -15, तो सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, क्योंकि -15 भी तो एक इंटीजर ही है, -15 भी एक इंटीजर ही तो है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, -9 इंटू -6, ठीक है, तो सॉरी +6 हो जाएगा क्योंकि 6 लिया है, दो इंटीजर लिया है, ठीक है। तो 9 इंटू 6 कितना होता है, 54, तो 54 क्या है, -54 हो जाएगा, -54 क्या है, ये भी इंटीजर है, तो यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। अब उसके बाद में -9 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, -3/2, -9/6 होगा, यहां पर देखिए ये जो है वो -9 डिवाइडेड बाय 6 होगा, तो ये -3/2 हो जाएगा। तो ये जो है वो इंटीजर नहीं है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो यहां पर फॉलो नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी।
चलिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है, जब एडिशन की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे, ठीक है, तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है आगे पीछे कर देना। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, आगे पीछे कर देना। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे को चेक करना है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करना है किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में भी चार होते हैं, नेचुरल नंबर में भी चार होते हैं, क्या क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो प्लस में क्या होता है, प्लस में क्या होता है कि दो नंबर लेंगे, पहले नेचुरल नंबर बोला है तो दो नेचुरल नंबर, तो दो नेचुरल नंबर कोई भी उठा लेता हूं, एक 6 उठा लेता हूं और एक -8 उठा लेता हूं। ये नेचुरल नंबर है क्या, -8 उठा लो, नहीं है नेचुरल नंबर, इसलिए नहीं उठा सकता मैं इसको। ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं उठा सकता। ठीक है, चलिए, तो इसको नहीं उठा सकता, तो मैं किसको उठाता हूं, 8 को उठाता हूं। ठीक है, तो क्या 6 + 8 करूं मैं, अब आगे इसको देखते हैं, अगर मैं 6 + 8 करूं या मैं इसी को 8 + 6 लिखूं, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा, क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा, 6 + 8 लिखूं या 8 + 6 लिखूं, बात तो वही है, बात वही है ना। इसका आंसर तो 14 आएगा, यहां पर भी आंसर 14 आएगा और यहां पर भी आंसर 14 आएगा। मतलब आगे पीछे जब इसको कर देते हैं तो क्या ये इसमें कोई चेंजेस आती है, बिल्कुल नहीं आती है। अभी ये नहीं देखेंगे कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही आ रहा है क्या, नहीं, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी अलग होती है। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है आगे पीछे करना। क्या होता है, आगे पीछे करना, आगे पीछे करके चेक करते हैं। ठीक है, ठीक, जो पीछे वाला होता है उसको आगे। अब माइनस में देखते हैं, 6 - 8, 6 - 8 होता है -2, लेकिन इसी को आगे, साइन को आगे पीछे नहीं करेंगे ना, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ये है, अब माइनस नहीं लिया है हमने, नंबर क्या लिया है, 8 लिया है और 6 लिया है, तो साइन को आगे पीछे नहीं कर सकते, नंबर दो नंबर लिया है, 6 और 8 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 - 8 आ गया -2, पर अगर मैं बात करता हूं कि 8 - 6 तो इसकी वैल्यू 2, तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे -2 आ रहा है और यहां पर आ रहा है +2। यहां पर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है, +2। तो क्या दोनों जगह वैल्यू सेम है, नहीं है, तो क्या ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं करता है, ये गलत है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर माइनस में शो नहीं करता है। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं बात करूं, उसी टाइप से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में बात करूं, 6 × 8 तो 8 छक होता है 48। उसी तरीके से अगर मैं इसको 8 × 6 भी कर दूं तो ये भी 48 ही आएगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 48 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेटिव क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, डिवीजन में देखिए 6 / 8 की वैल्यू आती है 3/4, पर यहां पर देखूंगा अगर मैं 8 / 6 करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 4/3। मतलब दोनों वैल्यू अलग है, दोनों वैल्यू अलग है, मतलब क्या होता है यहां पर, ये इसमें फॉलो नहीं करता है, डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक दिन में मैं बहुत ज्यादा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा, देखिए अब जो प्रॉपर्टीज है वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको क्या कीजिए, आप लोग जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है ना उसको आप लोग अभी अच्छे से नोट करके रखिए, फिर कल के लेक्चर में फिर से प्रॉपर्टीज थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं, जो आपके काम की चीज है उस पे आते हैं। ठीक है, जो आपके काम की चीज है उस पे आते हैं
ये सारी चीजें तो उतने ज्यादा काम की है नहीं, ठीक है, पर फिर भी पढ़ना तो है, ठीक है, सिलेबस में है। तो अब देखिए जो काम की चीजें हैं वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, कि हो सकता है आप लोग क्लास 8 में हो तो आप लोगों को ये चीज आता हो, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। कुछ नए रूल्स बताऊंगा, कुछ अच्छे टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन और इफेक्टिव हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एडिशन तो सबको आता है, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहां पर से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन उठाता हूं कि यहां पर अगर मान लीजिए 15 प्लस 8 है, -15 माइनस 8 है, -15 प्लस 8 है, 15 माइनस 8 है, ठीक है, इतना हो गया, 8 माइनस 15 है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में इन सभी क्वेश्चंस को बना के और आप बताइए मेरे को, ठीक है। इन वीडियो को पॉज करके और ये सारे क्वेश्चंस को बना के बताइए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है कि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, क्या होता है वो मेरे को नहीं पता है, और ये सारी चीजें मैं बताता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, मैं जो बताऊंगा वो याद रखना। देखो यहां पर से अब आपको यही चीज याद रखना है, आगे तक बहुत आगे भी काम आएगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 15 इंटू 8, 15 इंटू, अच्छा 15 इंटू -8 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसा लिखना गलत होता है। ऐसा लिखना क्या होता है? गलत होता है। क्यों गलत होता है ऐसा लिखना? क्योंकि दो साइन को लगातार लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। एक साइन मल्टीप्लिकेशन का है और एक साइन माइनस का है, तो दो साइन को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका क्या है? 15 इंटू -8 ब्रैकेट में, ठीक है। 15 इंटू -8 ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए अब मैं अगला ले लेता हूं -15 इंटू 8 और अगला ले लेता हूं -15 इंटू -8, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अब इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को जो रूल्स है वो क्या याद रखने हैं, रूल्स है वो क्या याद रखने हैं कि माइनस सेम साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। क्या बताया मैंने? बहुत ध्यान से क्या बताया मैंने? सेम साइन क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। एक जैसे साइन वाले क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एक जैसे साइन वाले क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। बार बार बोलूंगा, एक जैसे साइन वाले क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया है कि एक जैसे साइन वाले ऐड हो जाते हैं, और डिफरेंट साइन वाले क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिफरेंट साइन वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक जैसे साइन वाले ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हम लोग। यहां पर बताइए 15 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है? अगर कोई भी साइन नहीं रहता है, किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो हम लोग उसके आगे कौन सा साइन मानते हैं? प्लस मानते हैं। वो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को दिखाई देता है वो प्लस साइन, ठीक है। वो छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर जो है वो प्लस साइन हमेशा रहता है जो कि छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 15 प्लस 8 कितना होता है? 23। सेम साइन थे इसलिए ऐड हो गया और बड़ा का साइन लग गया, ठीक है। 15 और 8 दोनों का सेम साइन था इसलिए ऐड हो गया, और बड़ा कौन है? 15 का साइन लग गया। डिफरेंट साइन था तो क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया, और किसका साइन लग गया? बड़े का साइन लग गया, ठीक है। डिफरेंट साइन था तो सब्ट्रैक्ट हो गया और 15 में से 8 गया, 7 बचा और +7। क्यों? क्योंकि 15 का साइन प्लस है और 15 बड़ा है दोनों में, ठीक है। उसी टाइप से 8 माइनस 15, ठीक है। 8 माइनस 15, तो 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -7, क्योंकि डिफरेंट साइन था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, डिफरेंट साइन है, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। 15 में से 8 गया, 7 बचा और बड़े का साइन लगा देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी तुरंत ही आप लोगों का टेस्ट होने वाला है 12 बजे से, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए तो आगे बात करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये तो ऐड करना और
मतलब माइनस करना था, ऐड करना था। अब कुछ ऐसा बात करेंगे जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या दो रूल बताया आप लोगों को मैंने? ऐड करने के लिए क्या रूल बताया मैंने आप लोगों को? ऐड करने के लिए रूल क्या बताया कि सेम साइन ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बड़े वाले का साइन लगता है, बस इतना। ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग माइनस प्लस माइनस होता है, ये सारी चीजें नहीं ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई करते समय बस एक चीज ध्यान रखेंगे, साइन को गिनेंगे। साइन को क्या करेंगे? गिनेंगे कि कितना साइन है। ठीक है। उस साइन को गिनेंगे कि माइनस कितनी बार है, माइनस को गिनना है। ठीक है। तो क्या यहाँ पर एक भी माइनस है? नहीं, तो आंसर में प्लस आएगा। यहाँ पर एक भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दो माइनस है तो प्लस। ठीक है। एक माइनस रहेगा तो माइनस, दो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। 15 × 120 होता है। ठीक है। 15 × 120, 15 × 120 और 15 × 120, तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस उठाता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, कुछ और क्वेश्चंस उठाता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अच्छा, टेस्ट तो आप लोगों का 12 बजे से होने वाला है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और तब तक असाइनमेंट भी एक पेपर में आप लोगों को बना के उसका फोटो खींच के अपलोड करना है। ठीक है। टेस्ट का फोटो खींच के आप लोगों को क्या करना है? अपलोड करना है और फिर टेस्ट भी देना है। ठीक है। तो ये दो काम आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का मैथ्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर करना ही नहीं है। ठीक है। तो मतलब 3 वे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट। ठीक है। तो ऐसे करके आप पढ़ाई करोगे और उसके बाद डाउट का सॉल्यूशन भी करेंगे हम लोग। आपको कोई भी डाउट होता है आप अपने ग्रुप में जाके वहां पर से क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब चलिए डिवीजन में आते हैं। डिवीजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख दिया 24 डिवाइडेड बाय -8। क्या ऐसा लिखना सही है? आप ही बताइए मेरे को। ऐसा लिखना सही नहीं है सर। क्यों नहीं है स्टूडेंट? तो ऐसा लिखना इसलिए सही नहीं है क्योंकि दो साइन को एक साथ नहीं लिखा जाता, दो साइन को सेपरेट किया जाता है। किससे? ब्रैकेट से। ठीक है। ऐसा लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा डिवाइड कर लेंगे। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 24 और माइनस कितनी बार है? माइनस कितनी बार है बताइए? एक बार है तो -3। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं -24 डिवाइडेड बाय 8। यहां पर क्या हो जाएगा? 3। और माइनस कितनी बार है? एक बार है तो -3। -24 डिवाइडेड बाय -8, माइनस कितनी बार है? दो बार तो +3। ठीक है। और यहां पर 24 डिवाइडेड बाय 8 = 3। ठीक है। होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए उठाते हैं। ठीक है। चलिए तो मैं जो असाइनमेंट में डालूंगा असाइनमेंट सेक्शन में, उसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और देखना है हम लोगों को। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है। आप जल्दी से जाके असाइनमेंट सेक्शन में जाइए, सारा असाइनमेंट बनाइए, इस वीडियो को एक बार और देखिए और वहां पर से जो है वो उसको रीड कीजिए, स्टडी कीजिए अच्छे से और असाइनमेंट बनाइए और फिर टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और एक चीज और, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। ठीक है।